नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन सागस में, जहां हम आपको ले चलते हैं आस्था और चमत्कार की अद्भुत दुनिया में। आज हम जानेंगे एक ऐसे मंदिर की लीला जो भगवान विष्णु का जीवन स्वरूप है, एक ऐसा स्थान जहां विज्ञान भी मौन है और भक्ति बोलती है। हम बात कर रहे हैं पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास सतयुग तक जाता है। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान नील माधव के दर्शन के लिए तप किया। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि वो समुद्र किनारे मिले एक नीम के पेड़ से 3 दिव्य मूर्तियां बनवाएं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। तब से ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, एक जीवंत ऊर्जा है। हर 12 से 19 साल में जब नक्षत्रों की विशेष स्थिति आती है, तब इन मूर्तियों को बदला जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नवकलेवर। ये कार्य केवल दैतापति सेवक ही करते हैं, और वो भी रात के अंधेरे में। जो कोई इसे देखे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं, ये स्वयं भगवान है। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र हर दिशा से देखने पर सामने की ओर प्रतीत होता है, जैसे वो आपकी तरफ ही घूम रहा हो। क्या ये सामान्य है? नहीं, ये भगवान की दृष्टि का प्रमाण है। मंदिर के ऊपर जो ध्वज लहरता है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहरता है। ये भौतिकी के हर नियम का उल्लंघन है, पर पुरी में ये रोज होता है। पुरी का आकाश साफ होता है, न कोई पक्षी उड़ता है न विमान। मानो मंदिर के ऊपर कोई अदृश्य शक्ति हो। महाप्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है, पर चमत्कार ये है, ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है, फिर नीचे वाले। ये परंपरा रोज होती है और हर दिन सफल होती है। मंदिर के रसोई घर से निकलने वाला धुआं ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाता है। क्या आप कहीं और ऐसा होते देखते हैं? मंदिर में रोज हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, कभी 10,000, कभी 1 लाख। लेकिन महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न कभी बर्बाद होता है। ये कैसे संभव है? क्योंकि ये प्रसाद नहीं, भगवान की कृपा है। सूरज किसी भी दिशा में हो, मंदिर की कोई छाया जमीन पर नहीं पड़ती। यह वास्तु की ऐसी रहस्यमयी रचना है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। मंदिर के भीतर खड़े होकर आपको समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुनाई देती। जैसे ही बाहर आते हैं फिर से शोर शुरू हो जाता है। क्या ये स्थानिक चमत्कार नहीं? हर दिन मंदिर के शीर्ष पर एक सेवक बिना किसी सहारे के लगभग 45 मंजिल ऊंचाई पर चढ़कर झंडा बदलता है। न कोई रस्सी न सुरक्षा। 800 वर्षों से ये परंपरा बिना रुके चल रही है। कहा जाता है कि जिस दिन झंडा नहीं बदला उस दिन मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। हर आषाढ़ मास में होती है रथ यात्रा। भगवान खुद मंदिर से बाहर निकलते हैं, बलभद्र सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण करते हैं। करोड़ों भक्त उस दिन उन्हें रस्सी से खींचकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। यह दर्शन जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है। एक बार एक गरीब भक्त केवल एक तुलसी का पत्ता लेकर भोग लगाने आया। जब भोग हटाया गया तो केवल वही तुलसी वाली थाली खाली थी, बाकी थालियां वैसी की वैसी थीं। भगवान ने भाव को स्वीकार किया, वस्तु को नहीं। पूरी मंदिर में प्रवेश करते ही जैसे मन स्थिर हो जाता है। कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक ऊर्जा, एक उपस्थिति, मानो खुद भगवान आपके सामने खड़े हों। यह अनुभव शब्दों में नहीं, आत्मा में होता है। जगन्नाथ मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं, ये धर्म और चमत्कारों की जीवंत प्रयोगशाला है। यहाँ हर पल कुछ अनोखा घटता है। जो श्रद्धा से देखे उसे अनुभव भी होता है। अगर आप कभी पुरी नहीं गए तो एक बार अवश्य जाइए, और यदि गए हैं तो इस वीडियो को देखकर फिर से उस दिव्यता को महसूस कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़िए डिवाइन सागस पर, जहाँ भक्ति और कथा एक साथ चलती है।